नमस्कार मित्रों। जैसे कि सभी को विदित है, आजकल लॉकडाउन की वजह से क्लासेज नहीं लग पा रही है, पढ़ाई बाधित हो रही है। तो ऑनलाइन वीडियो की तरह आजकल हम पढ़ाई का क्रम जारी रखे हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज दूसरा वीडियो शब्द शक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे थे। हम शब्द शक्ति के प्रकार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति के संबंध में कल हमने चर्चा की थी कि जहाँ शब्द का सबसे लोक प्रचलित और सरल अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर अभिधा नामक शब्द शक्ति होती है। कुछ उदाहरण भी बताए थे, जैसे गुलाब का फूल लाल वर्ण का सुंदर पुष्प है। इसके अतिरिक्त राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, या राम पुस्तक पढ़ता है। इस तरह के उदाहरण, यानी वाक्य का सबसे सरल और लोक प्रचलित अर्थ जहाँ पर प्रकट होता है वहाँ अभिधा नामक शब्द शक्ति होती है। इसके बाद लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? लक्षणा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति, परिभाषा की बात करें तो जब शब्दों के मुख्य अर्थ में बाधा हो या चाहा गया अर्थ स्पष्ट न हो तथा शब्द का अर्थ लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी शब्द का अर्थ लक्षण के आधार पर ही ग्रहण किया जाता है, मुख्य अर्थ में बाधा होती है। जैसे कि रामू कि गाय 2 लीटर दूध देती है, लेकिन अगर हम यूँ कहें, वहाँ गाय पशु का नाम है, लेकिन हम यूँ कहें कि रामू की बहू तो अल्लाह की गाय है। दोनों जगह गाय शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहाँ एक पशु विशेष के, पहले वाक्य में पशु विशेष के अर्थ में है, दूसरे वाक्य में एक मनुष्य के, साधारण स्वभाव वाले मनुष्य के संबंध में है। उदाहरणों की बात करें तो रमेश तो आजकल हवा से बातें करता है। तो हवा से बातें करना एक लक्षण के आधार पर हम अर्थ ग्रहण करेंगे। यहाँ पर हवा से बातें करने से तात्पर्य बहुत तेज गति से चलना या बहुत तेज गति से दौड़ना। तो यहाँ हमने हवा से बातें करने का मुख्य अर्थ नहीं लेकर के इसका अर्थ ग्रहण किया है बहुत तेज गति से चलना या बहुत तेज गति से दौड़ना। लक्षण के आधार पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। दूसरा वाक्य, सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस ली। अब यहाँ कमर कसने से तात्पर्य युद्ध के लिए तैयार होना है। कमर कसने का शाब्दिक अर्थ यहाँ लक्षण के आधार पर हम ग्रहण करेंगे तो कमर कसने से तात्पर्य है कि युद्ध के लिए पूरी तैयारी करना। तीसरा वाक्य है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। अब शेर एक पशु विशेष के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ हम अर्थ ग्रहण करेंगे शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। तो यहाँ भी हम लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे, इसलिए यहाँ भी लक्षणा नामक शब्द शक्ति का प्रयोग है। आगे, रामू की बहू तो अल्लाह की गाय है। अब यहाँ गाय शब्द का शाब्दिक अर्थ पशु विशेष से नहीं होकर के एक सरल और साधारण स्वभाव वाली स्त्री के संबंध में है, इसलिए यहाँ भी हमने लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया है, तो लक्षणा नामक शब्द शक्ति का प्रयोग है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँख का तारा था। आँख का तारा होना एक मुहावरा है, इसका शाब्दिक अर्थ है अत्यंत प्यारा होना। तो यहाँ भी हमने लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया है। सोहन लाल तो गधा है। अब यहाँ मनुष्य का नाम है सोहन लाल, उसके लिए एक पशु विशेष को संबोधित करके शब्द लिखा गया है। तो यहाँ गधा शब्द से तात्पर्य एक पशु विशेष के अर्थ में नहीं हो करके एक मूर्ख व्यक्ति के संबंध में, यानी गधे को हम, गधा शब्द का प्रयोग हम एक मूर्ख व्यक्ति के संबंध में करते हैं और प्रचलित है एक, इस कारण यहाँ भी लक्षणा नामक शब्द शक्ति होती है। तो लक्षणा शब्द शक्ति का तात्पर्य हम यही समझेंगे कि जहाँ लक्षण के आधार पर शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ लक्षणा नामक शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।